आज हम लोग बात करने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल या बैटरी के बारे में। ये तीन चीज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। और जो भी हम पढ़ाने वाले हैं उसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टॉप पर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बस आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम में यहां से क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग भी जानते ही होंगे, कॉम्बिनेशन होगा यहां पर। तो रेसिस्टेंस और कैपेसिटर के तरह ही दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक हम लोग मिक्स्ड वाला भी करेंगे, दोनों को मिला करके। ठीक है, तीन तरह का कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, तो देखो जरा सा, यहां पर जितना भी बैटरी जोड़ेंगे हम लोग वो सब एक नॉन आइडियल बैटरी होगा। पढ़ चुके हैं ना हम लोग उसके बारे में। अच्छा ठीक है, रेसिस्टेंस वाला बैटरी। जैसे देखा जाए, ये एक बैटरी है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, इसका ईएमएफ है E1 और इंटरनल रेसिस्टेंस है R1। एक दूसरा बैटरी है, एक तीसरा भी बैटरी है। इस तरह से जितना चाहे उतना हो सकता है। E2, इसका ईएमएफ है E3, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है R2, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है R3। ठीक, ये इस तरीके से बैटरी दिया हुआ है। अगर हमको यहाँ पर पूछा जाए क्या कि अगर ये बैटरी है, ठीक है, अगर यहाँ पर पूछा जाए क्या ई नेट बताओ, यानी कि नेट ईएमएफ मेरा कितना होगा, तो नेट ईएमएफ की बात करेंगे तो सीरीज है ना ये कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे रेसिस्टेंस सीधा सीधी जुड़ जाता था, उसी तरह से ईएमएफ भी जुड़ जाएगा और नेट ईएमएफ हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस क्या E3। इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। ठीक है, अच्छा, अगर हमको आर नेट चाहिए, नेट रेसिस्टेंस चाहिए, नेट इंटरनल रेसिस्टेंस, इस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस ये है, इस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस ये है, इस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस ये है। आर नेट यानी कि क्या, नेट इंटरनल रेसिस्टेंस चाहिए, नेट इंटरनल रेसिस्टेंस अगर चाहिए तो रेसिस्टेंस भी सीरीज में है, ये भी डायरेक्ट जुटेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल, कितना आसान है कि नहीं। अच्छा ठीक है, ये ऐसा है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आपको मिल सकता है, उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहो। अगर मान लो इसके साथ एक कोई बड़ा सा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जोड़ दिया जाए, ऐसे ऐसे, इन सब के साथ ये ऐसे ही सीरीज हो गया। अच्छा ठीक है, देखो एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, एक सर्किट है मेरा, गोल सर्किट हो गया। ये रेसिस्टेंस कहने का मतलब ये मेरा कुछ भी बल्ब वगैरह कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, यहाँ पे पंखा हो सकता है। तीन बैटरी को एक साथ जोड़े हुए हैं, बैटरी फिर बैटरी फिर बैटरी, तीन बैटरी को जोड़ दिए और उससे क्या किए, दोनों एंड के तरफ इधर भी तार और इधर भी तार जोड़ के लाके एक मान लो बल्ब जला दिए। इस बल्ब या कुछ है तो उसका रेसिस्टेंस अपना कुछ ना कुछ होगा, कैपिटल R, और इसका नाम दे दिए क्या, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लो ये कोई बल्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये बल्ब जल जाएगा। अच्छा, तो जैसे ही हम लोग इसको सर्किट को कंप्लीट करेंगे तो सर्किट में करंट तो दौड़ेगा भाई, बैटरी है तो बैटरी अब डिस्चार्ज होगा और इधर से इधर जाता है ना करंट, ऐसे करके क्या होगा, करंट, ये तीनों बैटरी क्या करंट निकालेगा और ऐसे करके सर्किट में करंट भी दौड़ने लगेगा ना। और ऐसे कंडीशन में लोग तुमसे पूछे कि बताओ तो बाबू करंट कितना होगा, तो आप याद रखना करंट जो होता है सर्किट में वो होता है कितना, नेट ईएमएफ अब बटे क्या, नेट रेसिस्टेंस। ठीक, नेट ईएमएफ और नेट रेसिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ तो मेरे पास है, सर्किट में अगर पूछे क्या कि नेट रेसिस्टेंस बताओ, इस सर्किट का, पूरा सर्किट वर्ड का ध्यान रखना, इस पूरे सर्किट का क्या कहते हैं, नेट रेसिस्टेंस चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरनल रेसिस्टेंस जितना था वो और ये जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है ये सब जुट जाएगा। तो जो मेरा क्या कहते हैं आर नेट होगा, यानी कि नेट रेसिस्टेंस, वो हो जाएगा ये पूरा का इंटरनल जितना है और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक्सटर्नल जोड़ना पड़ेगा।
इंटरनल रेसिस्टेंस सबके साथ, एक्सटर्नल हमेशा सीरीज में रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन सब के साथ लगातार, ये भी हो गया लगातार, ऐसा नहीं कि आप इसके और इसको पैरेलल समझ लेना, नहीं, इन सब के लगातार। हमेशा याद रखना इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमेशा सीरीज में रहता है अक्सर। ठीक है, देखो अब आगे समझो। तो यानी कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, मेरा जो नेट रेसिस्टेंस होगा वो कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस क्या R3, सारा बैटरी का, और प्लस क्या एक्सटर्नल ना। तो करंट की बात करें अगर यहाँ पर हम लोग, तो करंट आई नेट बराबर कितना हो जाएगा, नेट EMF मेरा कितना है भाई, नेट EMF E1 प्लस E2 प्लस E3 है। नेट EMF कितना है, E1 प्लस E2 प्लस क्या E3, और डिवाइडेड बाय ये दोनों को जोड़ करके लिख सकते हैं वहाँ पर, यानी कि क्या R1 प्लस R2 प्लस क्या R3, आज सबके साथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी जुड़ जाएगा। या नहीं तो लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नेट और बाय क्या आर नेट जो मेरा इंटरनल का था, और प्लस उसके साथ क्या एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ना। या इसी चीज़ को चाहे तो लोग क्या ऐसे भी लिख सकते हो, ई नेट डिवाइडेड बाय क्या आर नेट ना। नेट EMF बटे नेट रेसिस्टेंस जो है वो मेरा करंट देता है, ये आपको ध्यान रखना है। वो लिखो, ये लिखो, ये लिखो, सब बात तो एक ही है, ठीक है। मेन हमको यहाँ पर सीखना क्या था मालूम, हम ये कुछ एक्स्ट्रा आपको बात बता दिए। यहाँ पे हमको सीखना यही था कि ऐसा रहे कंडीशन तो आपको नेट EMF कैसे निकालना है। तो नेट EMF निकालने के लिए E1 प्लस E2 प्लस E3, नेट EMF निकल गया, सीरीज में था तो सब एक ही तरफ है बैटरी, ठीक है। अच्छा, नेट रेसिस्टेंस चाहिए तो आर नेट का मतलब नेट इंटरनल रेसिस्टेंस चाहिए, तो इन सब को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक। अगर सर्किट में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा हुआ रहे बाय चांस, तो इन सब के साथ इसको सीरीज में जोड़ा जाता है। नेट रेसिस्टेंस चाहिए पूरा सर्किट का, तो क्या करना पड़ेगा, इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को सीधा सीधी आपको जोड़ देना पड़ेगा। ये जो कैपिटल आर नेट जो है, ये मेरा आर नेट क्या है, ये क्या है, नेट रेसिस्टेंस ऑफ दी सर्किट है ये ना। इसमें क्या है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों जुट गया है, ठीक है। हमको क्वेश्चन में अगर मान लो पूछेगा सिर्फ क्या कि नेट EMF बताइए, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 बताइए क्या कि इस बैटरी का नेट इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है नेट, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 है। और सर्किट का नेट रेसिस्टेंस कितना है, तो इंटरनल का सबके साथ एक्सटर्नल को भी जोड़ना पड़ा क्या। ये सब का चीज सब ध्यान में रखना। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप, चलो ठीक है। इसका हम PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, नहीं भी लिखे रहोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं इसी में। अब हम लोग एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का ये कहानी तो समझा दिए कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस रहेगा तो कैसे कैसे आपको क्या करना है, इंटरनल के साथ आपको एक्सटर्नल को खाली इंटरनल के साथ एक्सटर्नल को जोड़ देना है, इंटरनल के साथ एक्सटर्नल को जोड़ देना है, तो नेट हो जाएगा। और क्या करेंगे हम लोग, नेट इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जोड़ देंगे, ई नेट तो वही रहेगा ही, तो करंट हम लोग निकाल सकते हैं, करंट बराबर ई नेट बाय नेट रेसिस्टेंस, इंटरनल और एक्सटर्नल जोड़ करके ना। तो चलो ठीक है, अब फटाफट से आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें कुछ अलग कंडीशन देखते हैं। ये कंडीशन नंबर A था, जब सारा बैटरी ये एक ही दिशा में था ना। दूसरा कंडीशन देखते हैं। अब देखा जाए B नंबर में सीरीज कॉम्बिनेशन का ही है। B नंबर में बात करते हैं, देखो तो जरा सा थोड़ा सा कुछ आपको अलग दिख रहा होगा। ये छोटा सा इधर है, ये इधर लगा हुआ है, और ये 3 इधर लगा हुआ है। एक तो है जो उल्टा बैटरी लगा हुआ है, ये उल्टा है ना। हाँ, इंटरनल रेसिस्टेंस को इसके बगल में भी दिखा दें या फिर इसके छोटा वाला टर्मिनल के बगल में भी दिखा दें, फर्क नहीं पड़ता वैसा कुछ। तो देखो जरा सा, अगर आपको यहाँ पर नेट रेसिस्टेंस नेट EMF पूछे ना, तो ये जब एक साथ है ना, ये सब एक साथ है ना तीनों, तो चलो एक काम करना, E1 फिर E2 भी उधर ही है। अच्छा, ये क्या है, उल्टा हो गया, तो उसके लिए माइनस कर देना, और ये भी उधर ही है प्लस E4, ठीक है। ऐसे करके आप कर सकते हो। एक ये और ये तीनों का डायरेक्शन सेम, तो तीनों पॉजिटिव ले लिए, और एक का अलग था तो उसको निगेटिव ले लिया। अगर कुछ लोग ऐसे भी लिख देता, तब क्या बोलते, इसको निगेटिव, इसको निगेटिव, इसको निगेटिव और इसको पॉजिटिव लिख देता, तब क्या होता, तब भी गड़बड़ाता नहीं, ठीक है। खैर, लेकिन ध्यान रखना है, जो ज़्यादातर बैटरी जो एक दिशा में रहे
उसको पॉजिटिव ले लो, और एक का जो कम जो बैटरी का मात्रा है जो कि उल्टा डायरेक्शन में है उसको निगेटिव ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। इधर 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 ये तीनों को क्या कर दिए, पॉजिटिव ले लिए। एक जो कि उल्टा था क्या, नहीं, चलो ठीक है। अब नेट रेसिस्टेंस मतलब ये छोटा वाला लिखे तो हमेशा समझ लेना कि नेट इंटरनल रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेट इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो नेट इंटरनल रेसिस्टेंस सीरीज में है ना सब, R1 + R2 + R3 + R, इसमें कोई कष्ट नहीं है, ये सीधा ही जुटेगा, ऐसा नहीं कि इसको माइनस करना है, नहीं, R1 + R2 + क्या, R3 + क्या, R4, डायरेक्ट आंसर। हाँ, इसी में अगर तुमसे कुछ पूछ दे क्या कि करंट बताओ तो सर्किट में कैसा होगा, तो अभी तो कोई करंट पास नहीं करेगा। करंट कब पास करेगा, जब ये सर्किट कंप्लीट होगा, यानी कि यहाँ पर कोई एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यानी कि कुछ जुटा रहे बैटरी को, अगर ये क्या कोई चीज़ से जोड़ दे, कैपिटल R मान लो, ये क्या है कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, तो फिर सर्किट में करंट दौड़ेगा, और वो जो करंट होगा वो हम लोग जानते हैं करंट बराबर क्या कर लिखेंगे, ई नेट बटे क्या, नेट रेसिस्टेंस। तो नेट रेसिस्टेंस क्या होता है, जितना इंटरनल है उसके साथ ये एक्सटर्नल जुटेगा ना, तो आर नेट के साथ नेट इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जुट जाएगा, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जुट जाएगा, ऐसा कंडीशन होगा, ठीक है। अगर ये रहेगा तब, ये अगर ये वाला वायर अगर नहीं जुटता, बैटरी को ऐसे करके ला के तार से नहीं जोड़ेंगे, ऐसे सारा बैटरी मिला करके ये है और इसको ऐसे तार से ला के नहीं जोड़ेंगे यहाँ पे बल्ब वगैरह, तो कैसे बैटरी डिस्चार्ज होगा, ना ही कोई करंट वरंट का कोई बात ही ना। अगर तीनों बैटरी को खाली, एक बैटरी ये है, एक बैटरी ये है, एक बैटरी ये, तीनों बैटरी को अगर तुम खाली सटा के रखो तीनों बैटरी को, तो कुछ होगा नहीं होगा। जब तक वहाँ से वायर ऐसे ला के जोड़ेंगे नहीं रेसिस्टेंस से या बल्ब वगैरह से, तो करंट कैसे दौड़ेगा सर्किट में, क्या। और जब सर्किट में करंट दौड़ेगा तभी हम लोग करंट निकालेंगे, नेट ईएमएफ बटे नेट रेसिस्टेंस। उसके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को जोड़ना पड़ता है, दोनों सीरीज में रहता है ना। अच्छा, थोड़ा सा झलक देखे थे अभी, चलो देखो आगे सी नंबर एक बात करते हैं, आइडेंटिकल बैटरी के केस में। आइडेंटिकल बैटरी कहने का मतलब हो गया जैसे कि मान लो एक बैटरी ये है, ठीक है, ऐसा कुछ सी नंबर का यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हो गया बैटरी हो गया, ठीक, ये इंटरनल रेसिस्टेंस, बैटरी इंटरनल रेसिस्टेंस, बैटरी इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस, बैटरी, ऐसे 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 कितना एंट हो है ये बैटरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एन तक बैटरी है। इसका ईएमएफ है ई, इंटरनल रेसिस्टेंस आर, ई आर ई आर ई आर ई आर, ऐसे कर करके। तो ऐसा कहानी जब रहेगा, इंटरनल रेसिस्टेंस और बैटरी, यानी बैटरी जो है ये दोनों मिलकर के एक बैटरी बना, ये एक बैटरी बना, ये एक बैटरी बना, ये एक बैटरी बना, ये एक बैटरी बना, और बैटरी जो है कितना है, एन ठो है, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट नहीं, एन बैटरी है। मान लो 17 बैटरी होगा या 18 बैटरी होगा, तो जो ई नेट निकालेंगे तो ई नेट कैसे आ जाएगा, 1 ई 2 ई 3 ई 4 ई, सब तो सीधा जुड़ता है। अगर 15 ठो है ई तो ई कितना 15 ई, अगर कहते हैं ये 10 ठो है तो 1 ई प्लस 1 ई 2 ई 3 ई प्लस ये 4 ई प्लस ये 5 ई 10 तक जोड़ेंगे तो 10 ई हो जाएगा कि नहीं। अगर ये ई एन ठो है तो सारा जुट करके कितना हो जाएगा, एन ई। नेट ईएमएफ कितना हो गया, एन ई। और नेट इंटरनल रेसिस्टेंस की बात करिए, इंटरनल रेसिस्टेंस से हमेशा स्मॉल वाला जो लिखेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, समझ जाना ये। आर 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 कैठो है, सारा आर को जोड़ेंगे ना, सीरीज में है तो सब जुटेगा, और जुट करके कितना ठो हो जाएगा, एन ठो आर हो जाएगा, क्या, यानी कि एन आर। अगर यहाँ पर भी तुम्हारा ऐसे ला करके और ऐसे करके कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऐसे करके जोड़ दिया जाएगा तो सर्किट में नेट करंट कितना हो जाएगा, आई बराबर ई नेट बटे क्या हो जाएगा,
इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जोड़ देंगे। हमेशा याद रखना आप, करंट का जो फार्मूला होता है वो यही होता है हर बार, किसनो कंडीशन हो जाए, नेट ईएमएफ बटे नेट इंटरनल रेसिस्टेंस और प्लस उसके साथ क्या करना है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को आपको जोड़ देना है। ऑलवेज ऑलवेज यही फार्मूला रहेगा, नेट करंट बराबर नेट ईएमएफ बटे नेट रेसिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ तो जो होता है हम लोग निकाल लिए, और नेट इंटरनल रेसिस्टेंस है हाथ में, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस तो खाली जो आर होगा उसको जोड़ देना। हर बार ये कंडीशन हो, ये कंडीशन हो, पिछला कंडीशन हो, आने वाला कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो, नेट ईएमएफ बटे नेट रेसिस्टेंस लेना है। यही है करंट का फार्मूला। तो करंट बराबर नेट ईएमएफ तो ठीक है, नेट रेसिस्टेंस क्या करेंगे, इंटरनल के साथ एक्सटर्नल को जोड़ देंगे, हो जाएगा। यही हमेशा काम करेगा, ठीक है। चलो और फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप, नहीं तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब देखा जाए नॉन आइडेंटिकल बैटरीज वगैरह को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में नॉन आइडेंटिकल, E1 R1, E2 R2, E3 R3, EMF उसका रेसिस्टेंस, EMF उसका रेसिस्टेंस, ठीक है। चलो अगर यहाँ पर हमको चाहिए अगर बैटरी का नेट क्या कहते हैं EMF, तो आप एक बात ध्यान रखना, ऐसा कंडीशन में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इम्पॉर्टेंट कर सकते हो, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लो यही दे दिया, बोला क्या कि बताइए इसका नेट EMF कितना होगा, और ऑप्शन दिया हुआ है 3-4 ठो। तो देखो ज़रा सा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये हो जाता है क्या, E1/R1 प्लस, इस पर कैसे पे दिमाग मत लगाना, बस सिंपल सा खाली ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 डिवाइडेड बाय, देखो कितना लोचा वाला, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इतना टोटल करोगे ना तब जाकर के निकलेगा नेट EMF। E1/R1 प्लस E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करके। अगर और ढेर सारा रहता तो और भी आगे जुटता चला जाता ना। अगर E4/R4 तो क्या आ जाता, प्लस E4/R4 और डिवाइडेड बाय प्लस में 1/R4 होता कि नहीं है, इस तरीके का। ये आपको ध्यान में रखना है, एक छोटा सा चीज़ है। और रही बात आर नेट, अगर आपको निकालना है नेट रेसिस्टेंस, नेट इंटरनल रेसिस्टेंस आपको निकालना है, तो आप फिर वही पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन अपनाओगे, सिंपल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस क्या 1/R3 करोगे। ऐसा करके फिर ये आर नेट को आप फाइंड कर सकते हो ना। ये आपको तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसको आपको ये नहीं समझना है कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, वो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ज़रूरी बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अगर 2 रहेगा, अगर क्या कहते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए कभी कभी एक बार क्वेश्चन भी पूछ दिया था, ठीक है, तो हम बतला देते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं, ये 2 बैटरी है, ठीक है, और ये क्या कहते हैं R1 है, इसका ये E2 R2 है, ठीक है। अगर इसमें पूछ दिया कॉम्बिनेशन में कि बताइए ई नेट बताइए, तो ई नेट बराबर क्या करोगे आप, E1/R1 प्लस E2 क्या R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस क्या 1/R2। तो ये देखो, तो ये दोनों नीचे का गुना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया R1R2 टोटल के बटे में। ये देखो, तो इसको आप जब जोड़ोगे तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये R2 इधर और ये इधर, R2 प्लस R1 बाय R1R2, ये हो गया। अच्छा ठीक, अब देखो तो ये नीचे का ये चीज़ और ये चीज़ कटेगा, इसको हम अगर और चाहें तो अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ई नेट बराबर E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1R2। ये देखो R1R2 ये नीचे का है ना, अच्छा ये कट जाएगा, इनटू R2 प्लस R1 को R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं ना, और ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो R1 इंटू क्या R2, और ये R1R2 कट जाएगा, तो ये ई नेट बराबर जो है मेरा आ गया कितना, E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये 2 बैटरी के कंडीशन में ये फार्मूला आया ना, E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय
R1 प्लस R2। ऐसा करके एक क्वेश्चन पूछ दिया था एक बार, एग्ज़ाम हुआ था बिहार में, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये कहीं और भी एक क्वेश्चन हो सकता है, क्या दिक्कत है, बेसिक तो NCERT ही है ना हर जगह का। तो ये इस तरीके का ये है। तो सब ये करने के बाद आपको इसके जस्ट बाद ये आपको ये लिखना है ना। तो ये चीज़ क्या आते हैं आपको, फिर उसके बाद ये जो आया ये, फिर क्या ये, फिर क्या ये ना ना नेट बराबर इतना। ये इसको स्टेप 1 बोलो, इसको 2 बोलो, इसको 3 बोलो, और इसको ये वाला को 4 बोलो। ऐसे करके लिखना है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये लिखना है ना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। लिए? चलो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको PDF का तो मिलेगा ही। और अब हम लोग आइडेंटिकल बैटरी को जोड़ते हैं और आइडेंटिकल बैटरी के कंडीशन में काम करते हैं। यहाँ से R नेट फाइंड कर लोगे। अगर इसमें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जुड़ा रहता तो फिर करंट कैसे निकलता है, E नेट और डिवाइडेड बाय क्या फार्मूला है, करंट का तो एक ही फार्मूला भाई, क्या E नेट और डिवाइडेड बाय क्या, इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस क्या, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। यही तो फार्मूला है, हमेशा ही चलता है। स्क्रीनशॉट लिए? चलो ठीक। अब देखा जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आइडेंटिकल बैटरी रहे तब कैसे काम करेंगे, इसका हम शॉर्टकट ही सब कुछ का बतला रहे हैं, ठीक है। और अगर आप चाहोगे तो पिछला वाला फार्मूला जो था ना, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस E4/R4 और डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1, उससे भी आप कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे देखो, आप एक बात समझो, जैसे कि अगर सारा बैटरी आइडेंटिकल रहे और पैरेलल में रहे, एक जैसा रहे, तो आप इसका भी जैसे E है EMF, इसका भी E, तो आप ध्यान रखना ऐसे कंडीशन में जो नेट EMF होगा ना, E सबका E है, तो नेट EMF मेरा E ही हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हम निकाल के भी दिखाते हैं, नॉन आइडेंटिकल वाला केस से भी चाहेंगे तो इसको निकाल के दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर ये रेसिस्टेंस है R, तो याद होगा हम पैरेलल में एक ट्रिक बताए थे, ठीक है। क्या ट्रिक बताए थे, ये वाला आप शायद पढ़े होंगे, ठीक है। देखो आप क्या बोलते हैं, इसमें बताए थे ना कि अगर क्या बोलते हैं सबका रेसिस्टेंस क्या हो, ये n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आइडेंटिकल तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, R/N, बताए थे ना। और चाहोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, क्या 1/R नेट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/R1 प्लस क्या 1/R2 प्लस क्या 1/R3 प्लस क्या 1/R4 डिवाइड बराबर क्या 4/R। ये पलटेगा तो R नेट इज इक्वल टू क्या R/4, ऐसे भी हो गया। यानी कि R/N जय गो रहता है उतना से डिवाइड कर देते हैं, R डिवाइडेड बाय क्या 4 गो है, R डिवाइडेड बाय 4 है तो 4 कर दिए। ये नेट इंटरनल रेसिस्टेंस हमारा निकल गया ना। इसको फिर आगे तो जानते हैं, अगर इसको किसी बल्ब से जोड़ देंगे और करंट चाहिए तो करंट I बराबर क्या होता है, नेट EMF बटे R नेट प्लस कैपिटल R। खैर छोड़ो वो सब। तो नेट EMF E सबका ही है, तो नेट EMF क्या हो जाएगा E, और इंटरनल रेसिस्टेंस R तो R/N से लगा लिए। अच्छा, इसका एक इसको देखो आप, अगर हम लोग चाहें तो इसको देखो, अगर क्या बोलते हैं एक और चीज़ से चेक कर सकते हैं ऐसे भी। जैसे अगर क्या बोलते हैं ई नेट निकालना हो तो हम लोग पिछला वाला फार्मूला अभी क्या पढ़े अभी हम लोग, अभी जस्ट हम लोग देखें ना, क्या होता है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस क्या E3/R3 प्लस E4/R4 डिवाइडेड बाय क्या 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस क्या 1/R3 प्लस क्या 1/R4, यही ना। तो ऐसा ऐसा ही करोगे तो ये क्या 4E/R हो गया कि नहीं, डिवाइडेड बाय 4/R। अच्छा देखो, तो 4E/R इंटू 4, और नीचे से R ऊपर चला जाएगा तो R कैंसिल, 4 कैंसिल, सिर्फ E बचा कि नहीं। ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, क्या है कि नहीं। फिर एक और क्या बोलते हैं एग्जाम्पल देखो आप, इसको भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। आगे हम अभी मिक्स्ड ग्रुपिंग वगैरह बताएंगे, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल, तो उसमें भी काम देगा। देखो ज़रा सा, जैसे कि क्या बोलते हैं, मान लो अगर ये है, ठीक है, R बैटरी इंटरनल रेसिस्टेंस, बैटरी इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक।
और ऐसे करते 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 मान लो ढेर सारा बैटरी जुड़ा हुआ है पैरेलल में, ठीक है। ये क्या है, ढेर सारा बैटरी ऐसे ही जुड़ा हुआ है। इसका ईएमएफ है ई, इंटरनल रेसिस्टेंस आर, ई आर ई आर ई आर, ऐसी ढेर 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 कितना एन तक जुटा हुआ है। कितना बैटरी जुड़ा हुआ है, एन बैटरी। तो इसका भी ईएमएफ ई ई ई ई ई ई ई क्या, तो जो नेट ईएमएफ आएगा वो सिंपल हो जाएगा, नेट ईएमएफ हो गया ई, बात खत्म। चाहे कितना भी ईएमएफ जुड़ा हुआ रहे, पैरेलल में रहे, आइडेंटिकल रहे, एक जैसा रहे, तो उसका नेट ईएमएफ मेरा क्या आ जाएगा, ई। जो इसका है, इसका है, इसका है, इसका ऐसे ढेर सारा है, तो एक ठो का कोई भी हो जो नेट ईएमएफ वही हो जाएगा। और रही बात आर नेट की, तो नेट रेसिस्टेंस मेरा कितना होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस। स्मॉल आर जब भी लिखे तो समझ जाना कि हम इंटरनल रेसिस्टेंस लिख रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनल रेसिस्टेंस, अगर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो पैरेलल में, तो नेट रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, R/N ना। जैसे यहाँ 4 गो था तो R/4, 5 गो रहता तो R/5, 6 गो रहता तो R/6, n गो है ऐसे तो R/N, तो क्या हो गया, R/N ना। ये आपको ध्यान में रखना। ये इंटरनल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, करंट का फॉर्मूला वही रहेगा हमेशा, ई नेट डिवाइडेड बाय इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस क्या, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप इसका। हम लोग आगे अभी मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल देखने वाले हैं, ठीक है। नहीं भी तो इसका पीडीएफ का लिंक मिलेगा आपको। देखा जाए अभी हम लोग मिक्स्ड ग्रुपिंग देखेंगे, ठीक है। समझाते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग के बारे में, लेकिन देखो यहाँ पे हम ये पिछले वाला जो है उसको अभी जो समझाए थे उसको ऐसे ही छोड़ दिए हैं। क्यों रखे हैं, क्योंकि इसका अभी थोड़ा सा काम पड़ेगा इसमें, मतलब इसको देख करके इसका जैसे किए हैं ना ये, तो उसी का हेल्प लेकर के यहाँ पर काम करेंगे, इसीलिए हम लिख करके रखे हैं। सब समझाते हैं, देखो अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, दिमाग कंफ्यूज नहीं करना है। ये एक बैटरी है, सारा आइडेंटिकल बैटरी है। ये बैटरी है, इसका ईएमएफ है ई रेसिस्टेंस आर, ईएमएफ ई रेसिस्टेंस आर, ईएमएफ ई रेसिस्टेंस आर, ई आर ई आर ई आर, ठीक है, ई आर ई आर ई आर, ठीक। देखो ये एक बैटरी हुआ, 2 बैटरी हुआ, 3 बैटरी हुआ। अच्छा 1 2 3 ऐसे करते 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 एम बैटरी लगा हुआ है। टोटल कितना बैटरी लगा हुआ है, एम बैटरी। 1 2 3 4 5 6 7 कितना, एम बैटरी लगा हुआ है, ठीक। फिर यहां पे भी देखो, इस ये एक रो हो गया, इसको रो कहते हैं, ऐसे रो। ये अगला रो है, इसमें 1 बैटरी 2 बैटरी 3 बैटरी ऐसे ऐसे कितना, एम बैटरी। फिर इसमें देखो 1 बैटरी 2 बैटरी 3 बैटरी ऐसे ऐसे करके कितना, एम बैटरी। इसमें भी टोटल बैटरी का संख्या एम, टोटल बैटरी का संख्या एम, टोटल कितना बैटरी, एम, ठीक। अच्छा अब ये जो है ये कितना है, 1 2 3 4 5 कितना, एन। ये कैठो है, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो 6 रो, करते करते कितना रो है, एन ठो रो लगा हुआ है। तो टोटल जो है क्या, रो का जो संख्या हो गया वो कितना है भाई, एन है, ठीक है। टोटल रो का संख्या यानी 1 रो ये है, दूसरा रो ये है, तीसरा रो ये है, चौथा रो, 5वां रो, करते करते कितना रो है, एन ठो रो है। और प्रत्येक रो में कितना बैटरी है, प्रत्येक रो में कितना बैटरी है, नंबर ऑफ बैटरीज इन ईच रो कितना है, एम है। प्रत्येक रो में बैटरी, इस वाले रो में कितना बैटरी है, एम बैटरी है। इस रो में भी कितना बैटरी है, एम बैटरी है। इस रो में भी कितना बैटरी है, एम बैटरी है। अगले रो में भी कितना बैटरी होगा, एम बैटरी, एम ठो बैटरी है, एम ठो बैटरी, ठीक। अब इसका हमको निकालना है, और ये देखो यहां से ऐसे ला करके इसको हम लोग एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यानी कि क्या, कोई बल्ब वगैरह या पंखा वगैरह या कुछ और भी चीज हो सकता है, कुछ भी जोड़ दिए, ये कैपिटल आर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो गया बाहर। अब इसका कैसे करेंगे, दिमाग होच पोच हो रहा है ना। देखो जरा सा, अब एकदम सिंपल है। नेट ईएमएफ देखो कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। लेकिन ये देखो इसका ईएमएफ ई है, ई है, ई है, ई 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 कैठो, एम ठो, तो ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई कैठो, ई है, एम ठो है ना, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एम ई,
कितना हो जाएगा, एम ई ई ई ई ई, कितना हो गया जोड़ करके, एम तो हुआ कि नहीं। तो इसका कैसे निकलेगा, एम ई कितना होगा, एम ई, अच्छा ये वाला का भी ई ई ई एम ई, अच्छा इस वाला का भी ई क्या, एम ई, अगला वाला का एम ई एम ई एम ई एम, यानी इसका एम ई एम ई एम ई एम ई एम ई एम ई एम ई, इसका एम ई एम ई एम ई एम ई, हुआ ना, कितना, एम ई एम ई एम ई एम ई, ये इसी टाइप का ना सीरीज बना। हाँ, और ऐसा कंडीशन में हम बता चुके हैं पैरेलल में अगर इसका भी एम ई है, इस वाले रो का भी एम ई है, इस वाले रो का भी एम ई है, इस वाले रो का भी एम ई है, 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 तो नेट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, सेम जैसा रहे तो एम ई हो जाएगा कि नहीं। इसका भी एम ई एम ई एम ई एम ई, और वो एम ई इस एम ई के साथ पैरेलल, इसके साथ ये एम ई पैरेलल पैरेलल पैरेलल, तो ये टोटल ई ई ई ई एम ई एम ई एम ई, तो एम ई एम ई एम ई एम ई, तो पैरेलल में है सब एक जैसा, तो उसका नेट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, एम ई ही रह जाएगा। क्या, सिंपल। अब अगला देखो, नेट रेसिस्टेंस निकालना है, नेट इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है, सोचना जरा इसको बारीकी से, ठीक है। नेट रेसिस्टेंस इसका आर 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 कैठो एम ठो, इसका भी आर 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 कितना एम, इसका भी आर 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 कितना एम ठो, तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर करेंगे तो कितना एम आर, इसका भी आर 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 करेंगे तो कितना एम आर, यानी इस वाले ब्रांच में जितना भी है सबका जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा एम आर, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर करके एम आर। अच्छा इस वाले ब्रांच में भी जितना है सबका जोड़ेंगे तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर करेंगे तो क्या एम आर, इस वाले ब्रांच में भी जितना है सबका जोड़ेंगे तो जोड़ते 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 कितना हो जाएगा एम आर। क्या, अरे यार ना, इस वाले ब्रांच पे भी जितना है सबका जोड़ेंगे आर प्लस आर 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 क्या ठो एम ठो है ना, एम आर। अब देखो तो ये एम आर एम आर एम आर एम आर पैरेलल में है, तो आइडेंटिकल रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में रहता है, इसका भी रेसिस्टेंस एम आर है, इसका भी एम आर एम आर एम आर एम आर, एन ठो रहे अगर, तो इक्विवेलेंट कितना होता आता है, उतना रेसिस्टेंस बटे क्या एन, एम आर बाई क्या एन। जैसे अगर यहां का रेसिस्टेंस हो आर 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 आर, ऐसा ऐसा कै ठो एन ठो, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाता है आर बाय एन। जैसे यहां पर सबका आर 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 था, एन ठो था, तो इक्विवेलेंट क्या था आर बाय एन। अगर सबका एम आर एम आर एम आर एम आर होता तो इक्विवेलेंट क्या होता एम आर बाय एन, एम आर बाय क्या एन। ये मेरा क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा। वो एग्जांपल को ऐसे ही रहने देते हैं जब लिखा हुआ है तो क्या, ठीक है। अच्छा और एक चीज इसके लिए वो हेल्प का काम भी कर दिया है कि ना। अब ये एक नया चीज हो गया, तो अब इसको तुमको तो लिखना ही पड़ेगा, वो भी एग्जांपल के लिए साइड में तुमको लिखना पड़ेगा। क्या, ये यही सब्जेक्ट करके ऐसे ऐसे बना, इसी को उधर मॉडिफाइड हो गया। क्या, अगर क्या कहते हैं नेट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट की बात करें, आर नेट की बात करें, नेट रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ तो इसका देंगे ही ना, आराम से लिख जूम करके लिखना। नेट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंटरनल रेसिस्टेंस जितना था उसके साथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमेशा सीरीज में रहता है, तो एम आर बाय एन प्लस क्या कैपिटल आर, ये हो जाएगा क्या नेट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। करंट अगर हमको चाहिए यहाँ पर, तो सब जानते हैं करंट बराबर क्या हो जाएगा नेट ईएमएफ बटे क्या इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ आपको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इंटरनल रेसिस्टेंस ये, उसके साथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ये, तो यहाँ पे जोड़ ही दिए हैं इंटरनल और एक्सटर्नल को, तो यानी कि डायरेक्ट ये वाला ही फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग। आर नेट में क्या क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस भी है और क्या है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी है। क्या, ऐसा कर सकते, ठीक है। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो।
नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिलेगा, उसको जूम करके जितना अच्छा से करना हो करना। अब एक बात सुनो बहुत अच्छे तरीके से, ये जो हम फिगर बनाए हैं ना, इसी का यूज़ करते हुए हम लोग को पढ़ना है एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है भाई, ये है। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना है, कैपिटल R है। इंटरनल रेसिस्टेंस ये है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग कि अगर किसी सर्किट का नेट इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दोनों बराबर हो जाए ना, तो सर्किट में मैक्सिमम करंट चलता है और क्या बोलते हैं, सर्किट में करंट के रूप में मैक्सिमम पावर भी खपत होता है उस समय। तो ये हम लोग जस्ट अभी करेंगे। तो आपको करना ये है कि हम सोच रहे थे क्या कि इसी वीडियो में उसको बनाने का, लेकिन आप क्या करना, इसीलिए कि इसको देखने के जस्ट बाद तुरंत से अब आप ये वाला वीडियो को देख लो, इस पर क्लिक करो जल्दी से और आप पहुंच जाओगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में। वहां से इसको देख लेना, वो सही रहेगा लिंक, इसके जस्ट बाद वही करना चाहिए। क्लिक करो, वहां पहुंचो। मिलते हैं उस वीडियो में हम।